दोस्तों, तो इंडिया ने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को एक धोनी यानी 7 रन से हरा दिया है। जीत का क्रेडिट धोनी को मिलता देख गौतम और गंभीर हो गया। गौतम को साला समझ नहीं आ रहा है कि अब तो साला कोच भी मैं हूँ, अब धोनी को क्रेडिट मिलेगा तो कैसे चलेगा। गंभीर ने शिवम दुबे को अपने पास बुलाया मैच खत्म होने के बाद। अब गंभीर शिवम दुबे का गेम तो समझ चुका था पर कुछ कह नहीं सकता था। नाटक बंद कर, समझा? ये सब तेरा किया था, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये मेरी मजबूरी है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन कानून तुझे नहीं छोड़ेगा। फिर गौतम ने अभी अपना गुस्सा अभिषेक पर निकाला। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, लेकिन नहीं। इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 254 का टारगेट दिया, जिसमें संजू, ईशान किशन, शिवम दुबे इनकी बैटिंग देखने लायक थी। दो 254 का टारगेट शुरू में तो काफी लग रहा था, पर जैसे ही जैकब बैथल ने सेंचुरी लगाई, ये मैच लगान मूवी की तरह कनेक्ट होने लगा। जय महाराष्ट्र! तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। चल इंडिया की तरफ से अक्षर पटेल ने 3 कैच की। He's a left-hander. Magnificent. Now look what he does. Oh, he passes the ball away. अब भाई सामने अंग्रेज हो और बापू परफॉर्म ना करे, ये कैसे हो सकता है। एक गांधी थे जिन्होंने दांडी मार्च किया और एक अक्षर पटेल है जिन्होंने मार्च में डंडा कर दिया। अंग्रेजों से 3 गुना लगान वसूल कर लिया है भाई साहब। अब जैसा ने स्क्रिप्ट ऐसी लिखी हो तो करना तो पड़ेगा ना। उड़ा दो इन फिरंगियों की। वही सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा, इनका कंट्रीब्यूशन सिर्फ इतना सा था बस। और सूर्य कुमार यादव की परफॉर्मेंस इस तरीके से जैसे सूर्य में ग्रहण लग गया हो। अरे किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सिर्फ इसी मैच में ही नहीं, अभिषेक का पूरा वर्ल्ड कप में भाई साहब बहुत घटिया परफॉर्मेंस रहा है। अभिषेक की परफॉर्मेंस वैसे ही रही है जैसी अभिषेक बच्चन की परफॉर्मेंस बॉलीवुड में है। मुझे लग रहा है कि अभिषेक की कस्टडी ना युवराज सिंह से हटाकर योगराज सिंह को दे देनी चाहिए थी। मैं नहीं उनको कुछ बोलना, ये पिछला बार बैंड किया, मैं मशीन बंद कर देनी है। I will not coach you anymore. अभिषेक ने केवल स्कोर करने का मौका नहीं गवाया, अपना एक चाचा भी गवा दिया है। मैच के पहले अभिषेक के चाचा ने मैसेज किया था, अभिषेक पुੱਤ तू मेरे तो मैनू चाचा कहने का हक गवा देगा जे अज ना वधिया खेडिया। मैच के बाद चाचा अभिषेक को ब्लॉक करके भाग गया। उधर से T20 के नंबर 1 बॉलर और T20 के नंबर 1 बैट्समैन यानी वरुण चक्रवर्ती और अभिषेक शर्मा दोनों की लड़ाई हो गई है। अरे किए का हो तुम कौन सा झंडा गाड़ दी हो जो आसमान में लहरा रहा है? हम तो गाड़े हैं और लहराए भी हैं। कहाँ? हमको तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैच में संजू को मैन ऑफ द मैच बनाया गया। ये देखकर जैकब बैथल बोला, क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? और बुमराह मैन ऑफ द मैच देखने के बाद ये बोल रहा था, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ जानी, तुम जितना बताते हो मेरे बारे में इतना बुरा तो नहीं हूँ। अब भारत न्यूजीलैंड से खेलेगा फाइनल में, पर सेमीफाइनल में इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर की बहुत पिटाई हुई। 4 ओवर में 61 रन दे मारे। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। What a song, baby song by Normax Sound Deezer Max. Yo yo. जहां पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर खेल रही है, वहीं भारत वर्ल्ड कप खेल रहा है। अब ना भारत फाइनल में है और फाइनल की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम में है, जहां इंडिया का विन परसेंटेज उतना ही है जितना पाकिस्तान का आर्म फोर्स का मोदी के सामने। अच्छा, इससे पहले मोहम्मद आमिर ने कहा था कि इंडिया सेमीफाइनल में नहीं खेलेगी, फिर कहा फाइनल में भी नहीं पहुंचेगी। फाइनल जो है ना वो इंडिया नहीं खेलेगा। साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। राशिद भाई की अच्छा मतलब आप कहते हैं इंडिया ही नहीं क्वालिफाई करेगी, और मुझे लगता है जिस तरह साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज खेल रही है, ये किसी भी टीम को हरा सकती। अब देखो, इंडिया ने सेमीफाइनल खेला और सेमीफाइनल जीता भी, अब फाइनल में पहुंच चुकी है और अब आमिर की चीखें निकल रही हैं।
ये तरीका नहीं है जीतने का, मतलब दुनिया खत्म हो गई। आमिर के अलावा एक और एस्ट्रोलॉजर हैं पुनीत जोशी, जिनका कहना है इंडिया सेमीफाइनल नहीं जीतेगी। लेकिन सेमीफाइनल तक जाते जाते आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। मतलब फाइनल भी नहीं खेलेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे, और एक प्लेयर की गलती की वजह से सब चीजें। और भाई साहब ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजर किए कहाँ से हो आप? कहीं गलगोटिया यूनिवर्सिटी से तो नहीं किए हो? प्रेडिक्शन तो पाकिस्तानी न्यूज चैनल का भी यही था कि सेमीफाइनल इंग्लैंड जीतेगा। अच्छा भाई जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है, कल इंडिया और इंग्लैंड का सेमीफाइनल, जल्दी जल्दी। इंग्लैंड इंडिया। जली ना, तेरी भी जली ना। अब टाइम हुआ है कल सेकंड सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन का। आदि इंग्लैंड जी, इंडिया इंग्लैंड। एक आपका हमारा ना सड़क पे हटता फिर। एक तो कमबख्त जिस देश का प्रेजेंट ही नहीं है वो लोग फ्यूचर की बातें कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। इंडिया आज सेमीफाइनल में हार जाएगा। अब पाकिस्तानी वर्ल्ड कप से तो एग्जिट हो गए, अब न्यूज में बने रहने के लिए ये लोग तिगड़म लगाते रहते हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स श्रीलंका के होटल में फीमेल स्टाफ को छेड़ देते हैं, हरेस कर देते हैं। ऊपर से प्लेयर का नाम भी नहीं बताया जाता कि कौन से प्लेयर ने फीमेल स्टाफ को छेड़ा या हरेस किया है। क्या लिखा जाता है? स्टार प्लेयर लिखा जाता है इनको, स्टार प्लेयर। जहां तक मुझे लग रहा है पाकिस्तानियों ने कुछ मांगा होगा, पर पाकिस्तान की इंग्लिश उनकी जीडीपी से भी ज्यादा खराब है, तो लड़की समझ नहीं पाई होगी। शू काम छे? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? शू? घाघरो ने चोली? हाँ, घाघरो चोली। कोनो घाघरो चोली? आप दो ना। अलिया लाज वगर ना, तने आ घाघरो चोली જોઈએ છે।